नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, इनको पढ़ने वाले हैं। अब आपको लगेगा इनको तो हमने बचपन से पढ़ा, हमको मालूम है कुछ पदार्थ ठोस होते हैं तो कुछ द्रव होते हैं, कुछ गैस होते हैं। इसमें पढ़ना क्या है, हम ये पढ़ेंगे कि आखिर कोई वस्तु ठोस क्यों होता है। जैसे यदि आप लकड़ी को देखते हैं, ईंट को देखते हैं, तो आखिर लकड़ी और ईंट आखिर ठोस क्यों होता है, इतना कठोर क्यों होता है। जबकि यदि आप तेल ले लें, आप पानी ले लें, तो वो बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है। तो लिक्विड में क्यों होता है, और जो गैस होता है आखिर वो गैस क्यों होता है, इसके बारे में जानेंगे। और ये भी जानेंगे क्या कोई ठोस वस्तु क्या गैस में बन सकता है, क्या कोई द्रव्य वस्तु क्या ठोस में बन सकता है, क्या कोई द्रव्य वस्तु गैस में बन सकता है, यदि बन सकता है तो कैसे बनेगा, इसकी प्रक्रिया को जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपका ये जो है पार्ट 2 है, पार्ट 1 जो है आप उसको जाकर देख लीजिएगा, जिसमें हमने पदार्थ के गुणों को, भौतिक गुणों को पढ़ा था। आज ये पदार्थ के अवस्थाओं को पढ़ेंगे। देखिए, ठोस कण बहुत पास पास होते हैं, कणों के बीच आकर्षण बल ज़्यादा होता है। यानी दोस्तों, जो जितने भी पदार्थ होते हैं ना, ये छोटे 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 ऐसे कणों से मिलकर बने होते हैं। छोटे छोटे क्या कणों से मिलकर बने होते हैं। और जितने भी ठोस पदार्थ होता है, जो ठोस पदार्थ होता है, उन सभी ठोसों पदार्थ में जो कण होते हैं वो क्या होता है, वो जो होता है बहुत पास पास होता है, बहुत पास पास, बहुत पास 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 एकदम पास पास होते हैं, जिस वजह से वो ठोस होता है। ठीक है। और एक बात है, कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है सबसे ज़्यादा होता है। यानी कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है सबसे ज़्यादा होता है। अब ये आकर्षण बल क्या होता है, ऐसा समझिएगा आप, इसको ऐसा समझिएगा, आप पानी में, स्विमिंग पूल में कभी तैरे हैं। जब आप पानी में तैरते हैं तो क्यों आप पानी में तैर पाते हैं, क्योंकि उसके बीच का जो आकर्षण बल, जो कणों का जो आकर्षण बल होता है ना, वो काफ़ी मध्यम होता है। इस वजह से आप आसानी से तैर पाते हैं। या आप ना समझ पाए तो ऐसा समझिएगा, आप अपने घर में जाइएगा, आपके घर में कोई नल या टोटी होगा, ठीक है, आप वहाँ चले जाइएगा, और जब नल टोटी के पास जाइएगा तो कुछ मत कीजिएगा, जो आपका नल टोटी उसको आप चालू कर दीजिएगा। कुछ इस प्रकार चालू करेंगे तो पानी लगेगा गिरने, और पानी जब लगेगा गिरने तो आप क्या कीजिएगा, आप अपनी उंगली को इस तरीके से रखिएगा बीचों बीच। और जब उंगली को आप इस तरीके से रखेंगे तो होगा क्या, जो पानी आपका 2 भागों में बट जाएगा, एक लेफ्ट में बटेगा, एक राइट में बटेगा। ऐसे 2 भागों में क्या हो जाएगा, ऐसे 2 भागों में बट जाएगा, बटेगा। आपका हाथ दोनों ओर से गीला होगा, इधर से भी उंगली गीली होगी, इधर से भी गीली होगी। लेकिन नीचे देखेंगे फिर पानी जो है एक धारा में वापस बहना स्टार्ट हो जाएगी, एक धारा में क्या बहना स्टार्ट हो जाएगी। अब सवाल होता है, हमने तो उंगली घुसाकर पानी को 2 भागों में बांटा, तो फिर पानी एक धारा में कैसे हो गया, क्योंकि उन पानियों के बीच में जो कण थे, जो छोटे छोटे कण थे, उनके बीच में क्या था, आकर्षण बल था। ये आकर्षण बल की वजह से वापस वो एक हो पाए। तो जो ठोस होता है ना, जो कोई भी वस्तु, जो ईटा हुआ, लकड़ी हुआ, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो ठोस क्यों होता है, क्योंकि उनके कण जो है बहुत पास पास होता है, बहुत पास पास होते हैं, इस वजह से बहुत ठोस होता है। इस बात को याद रखिएगा। और फोर्स ऑफ द अटेंशन सबसे ज़्यादा होता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, अब जानते हैं, उनका आकार और आयतन निश्चित होता है। और जितने भी ठोस द्रव होते हैं, यानी जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं, उनका आकार निश्चित होता है। उनका आकार आप चेंज नहीं कर सकते। उनका आयतन निश्चित होता है, यानी उनका जो जगह होता है वह निश्चित होता है। और संपीड़ितता लगभग नहीं होता। और जो संपीड़ितता होता है ना, संपीड़ितता का मतलब होता है दबाव, वह नहीं होता। यानी अगर आप ठोसों को दबाओगे तो दबेगा नहीं, आप लोहा को दबाओगे तो दबा कर क्या, इतने बड़े लोहे के टुकड़े को क्या दबा कर आप इतना सा कर सकते हो, वो हाली दबेगा नहीं, वो दबता ही नहीं है। संपीड़ितता ना के बराबर लगभग होता ही नहीं है। ईंटे को दबा नहीं सकते, लोहे को नहीं दबा सकते, लकड़ी को नहीं दबा सकते, क्योंकि उसमें संपीड़ितता होता ही नहीं, संपीड़ितता होता ही नहीं है। इस बात को याद रखिए। उदाहरण दे सकते हैं, बर्फ हो गया, लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया। ठीक है, चलिए अब जानते हैं द्रव्य क्या होता है। देखिए दोस्तों, द्रव्य क्या होता है, द्रव के कण थोड़ी दूर पर होते हैं। यानी जो द्रव का जो कण होता है वो ऐसा होता है, ना तो उसके कण बहुत दूर दूर होते हैं, ना तो बहुत पास पास होते हैं, मध्यम होते हैं, ना तो दूर ना तो बहुत पास। इस वजह से जो द्रव होता है, जैसे तेल हो गया, पानी हो गया, वो ऐसा होता है, ना तो बहुत ज़्यादा ठोस होता है, ना तो बहुत ज़्यादा क्या द्रव होता है, ना तो बहुत ज़्यादा ठोस होता है, और ना तो उसको आप गैस के रूप में दे सकते हैं। वो मध्यम में होता है। ठीक, क्योंकि उसका जो आकर्षण जो बल है वो मध्यम में होता है। ठीक है, आकार निश्चित नहीं होता। और जो
द्रव होता है उसका क्या होता है, उसका आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। उसका क्या आकार निश्चित नहीं होता, जिस भी आकार में डाल देंगे उस आकार का हो जाएगा, और जो आयतन होता है वो निश्चित होगा। यानी अगर 1 लीटर पानी है तो किसी भी जगह डालेंगे वो 1 लीटर ही रहेगा, वो 5 लीटर नहीं होगा। और जो उसका संपीड़ता होता है वो थोड़ी सी संपीड़ता होती है, यानी पानी को थोड़ा सा आप दबा सकते हैं। यानी समझ लीजिए वो जो द्रव चीज़ है वो इतने चीज़ में यदि कोई द्रव है तो उसको दबाकर आप थोड़ा सा इतना कर सकते हैं, यानी उसको थोड़ा सा आप उसको दबा सकते हैं, उसको दबाव दे सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। उदाहरण तौर पे पानी, दूध, घी, इनको आप दबाव दे सकते हैं। ठीक है, ये है द्रव। अब जानते हैं गैस की प्रॉपर्टी कि गैस कैसे होते हैं। देखिए कण एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। जो गैस होता है ना उसके बीच में जो कण होते हैं एक दूसरे बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिए, यदि आप किचन में हो, यदि आपकी किचन में कोई खाना पक रहा है, तो खाना यदि पक रहा है तो उसके कण जो है इतनी ज़्यादा दूर दूर होते हैं और बहुत ज़्यादा गति करते हैं दूर से। इसलिए आप दूर बैठे रहोगे ना तो भी उसकी सुगंध आप तक आएगी। क्यों? क्योंकि गैस है, उसके कण दूर दूर है। या आप ऐसा समझिएगा, और क्या, आमतौर पर दूर दूर आपको देखने को मिलेगा। या मान लीजिए आप एक कमरे जाइए, वहाँ पर खूब हवा भरा हुआ है, आप अपने हाथ को कुछ इस तरीके से फहराइए अपने हाथ को, आपका हाथ आसानी से मूव हो सकता है। क्यों? क्योंकि कण बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। और आकर्षण बल सबसे कम होता है, यानी जो जो द्रव होता है उसमें जो आकर्षण बल होता है ना बहुत ही कम होता है। इस बात को याद रखिएगा। कैसे कम होता है? जैसे मान लीजिए आप जो है एक सिलेंडर लीजिए, उस सिलेंडर में यदि गैस भरा हुआ है, उस गैस को जैसे ही आप खोलेंगे वो गैस पूरे कमरे में फैलना स्टार्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि उनमें आकर्षण बल कम है, क्योंकि उनके कण जैसे ही खुलेंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक दूसरे से क्या, दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक दूसरे से क्यों दूर हो? क्योंकि इनमें आकर्षण बल बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। जब आकर्षण बल कम होगा तो बहुत दूर फैलेंगे, बहुत दूर फैलेंगे तो इसमें संपीड़ितता होगी, संपीड़ितता होगी तो आप इसमें अपने मूवमेंट को कर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। ना आकार निश्चित होता ना आयतन, यानी इनका आकार भी निश्चित नहीं होता, इनका आयतन भी निश्चित नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा। आकार भी निश्चित नहीं होगा, ये किसी भी आकार में डालो आकार ढल लें। इनका आयतन भी निश्चित नहीं होगा। ठीक है, इस बात को याद रखें। जैसे आप एक गुब्बारा लो, उस गुब्बारा में हो सकता है आप उतने बड़े साइज में आप आप एक गुब्बारा लो। ठीक, अब उस गुब्बारे की साइज नाप लो। मान लो उसका साइज जो है डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, उतने में यदि आप 1 किलो गैस भर सकता हो तो हो सकता है किसी लोहे की धातु में आप 10 सेंटीमीटर की डायग्राम में आप क्या कर सकते हो, 10 किलो क्या आप गैस भर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसका क्या आयतन एक तरह से निश्चित नहीं होता। या एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, आप एक गुब्बारा लो, उस गुब्बारे में हवा भरो, गुब्बारा देखो कितना बड़ा फूलता है। जो बहुत बड़ा साइज का गुब्बारा ले लो, तो उसमें जो गुब्बारा, जो बड़ा साइज का जो गुब्बारा आपने लिया उसमें आपने हवा भरा, तो हवा कितना आया होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम, 100 ग्राम या 200 ग्राम, उससे ज़्यादा नहीं होगा। उतने ही साइज का आप अपने घर में गैस सिलेंडर, एलपीजी जो आता है ना, एलपीजी, उसका गैस सिलेंडर ले लो। उसमें देखो जो गैस भरी जाती है वो 14 किलो भर जाती है, जबकि उसका साइज और बड़े वाले गुब्बारे का साइज तो बराबर है, लेकिन उसमें अगर क्वांटिटी देखोगे ना, तो कम ज़्यादा आपको दिख रहा है कि इसमें तो कम गैस है उसमें ज़्यादा गैस है। तो इससे ये समझ में आता है कि जो क्या गैस होता है उनका आयतन निश्चित नहीं होता है, आकार भी निश्चित तो नहीं होता है, लेकिन आयतन भी उनका निश्चित नहीं होगा। इस बात को याद रखो। उदाहरण तौर पे आप देख सकते हैं हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका जो रहा है ठोस, द्रव और गैस के ये प्रकार रहे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, और अगले वीडियो में हम जो है इन पदार्थों की अवस्थाओं को जानेंगे, यानी ठोस से द्रव में बनना, द्रव से गैस में बनना, गैस से ठोस में बनना, इन अवस्थाओं को अगले वीडियो में जानेंगे, यानी पार्ट 3 में जानेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।